ये देखो यार, जब से यूके आया हूँ ना, यही तरीका अपनाया हुआ। कपड़े धो लेता हूँ वो उस मशीन के अंदर, ठीक है, ये मशीन है। और ये जो है ना, ये स्टैंड है घर के अंदर जो है ना। सर्दियों में मसला ये होता है कि बाहर धूप नहीं होती और अंदर ही कपड़े सुखाने होते हैं हीटर लगा के। तो ये चड्डियाँ चुडियाँ बनाने, तौलिए, ये सारे जराबें इसी घर के अंदर ना हमें सुखाने पड़ते हैं। इसलिए ये स्टैंड लेना बड़ा ज़रूरी है। अपने लिए स्टैंड लो ना लो, कपड़ों के लिए स्टैंड ज़रूर ले लो ज़िंदगी में, अगर यूके में रहना है। वरना कपड़े ना गीले रह रह के बुस जाएंगे, उसमें से बू आने लग जाएगी अगर सही तरह सूखे नहीं ना। और अगर इस मुल्क में धूप निकल भी आए ना, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि बाहर सहन में या छत पे तारों के ऊपर वो कुंजियां लगा लगा के, क्लिप लगा लगा के अपनी बनाने या कपड़े सुखा सके। अजीब मुल्क है। इस मुल्क के घरों के ऊपर छतें ही नहीं है भाई। और हम जैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों के लिए शुरू शुरू में तो ऐसे घर भी अवेलेबल नहीं होते जिसके बाहर लॉन हो या गार्डन हो। हम तो छोटे से फ्लैट में रहते हैं। अजीब खुड सा है, जैसे मुर्गियों को ना डरबे में बंद कर देते, वो वहीं रहती हैं, वहीं हगती हैं, वहीं खाती हैं, वहीं पीती हैं। हम भी ऐसे ही रहते हैं। 10 महीने इस मुल्क में ठंड रहती है, 2 महीने गर्मी आती है, वो भी इतनी गर्मी हो जाती है कि इस मुल्क से नफरत हो जाती है। और ठंड आती है तो इतनी ठंड, इतनी बारिशें कि घर के अंदर कपड़े धो के सुखाना अजाब हो जाता है यार। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर होता था कि घरों के ऊपर छतों पे लोग जाके कपड़े सुखाते थे, और उस छतों पे जाके कपड़े सुखाने के अमल के दौरान मुख्तलिफ घरों की छतों के ऊपर लोगों के रवाबित बेहतर होते थे। एक सोशलाइजेशन होती थी छत टू छत। स्पेशली जब किसी घर की लड़की छत पे गीले कपड़ों की बाल्टी लेके उसको सुखाने के लिए ऐसे झाड़ के तार पे लटकाती, तो सामने वाले जो लड़के थे ना, लौंडे, साइड वाले भी पीछे वाले भी, वो लड़की को ताड़ने के लिए छत पे आ जाते थे। तो अच्छी खासी हरासमेंट का भी एक माहौल हुआ करता था, जो कि इस मुल्क में नापैद है। चलो लड़के खुद अपने घर की छत पे आके लड़की को ना ताड़े, वो अपने नीचे वाले फ्लोर से खिड़की के थ्रू ही लड़की को देख लेते थे और कहते थे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। इस मुल्क में तो वो भी नसीब नहीं होता यार। छतों की वजह से ही तो हमें पता लगता था कि हमसायों के घर कितने बच्चे हैं, उनकी बेटियां कितनी हैं, उनके बेटे कितने हैं, किस वक्त वो उनकी बेटी छत पे आकर कपड़े झाड़ के सुखाने के लिए आती है, तो लौंडे भी तैयार हो जाते थे। इसी तरह ना मोहल्लेदारी का जज्बा पैदा होता था। एक दूसरे के दुख सुख छतों पे बांटे जाते थे। बसंत के फेस्टिवल भी छतों पे ही होते थे। यहाँ तक कि शहद की मक्खी भी अपना शहद छतों में ही बनाती थी। शादी ब्याह के फेस्टिवल में अगर सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे लोग पूरे हो जाएं तो छत पे भेज देते थे मेहमानों को खेस और चारपियां देके कि ऊपर जाके सो जाओ। और अंदरूने लाहौर में तो छतें इतने करीब करीब है लोगों की कि एक छत से दूसरी छत पे जाके टापने का भी रिवाज बहुत आम था। अब इस मुल्क में हम इतने अलग अलग रहते हैं ना, हर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे हमसायों के घर कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, या कोई रह भी रहा है कि नहीं रह रहा, ये भी मुझे नहीं पता। हर बंदा अपने जोगा ही है इस मुल्क में। पाकिस्तान में अंदरूने लाहौर में अगर कोई बच्चा सिंगल होता था ना, तो वो ज्यादा महीने सिंगल रह नहीं सकता था, क्योंकि वो 2 महीने बाद छत पे जाके अपना जीवन साथी ढूंढ लेता था। छत से ही मिल जाता था उसको कहीं और दूर जाके रिश्ता नहीं देखना पड़ना था। अब इस मुल्क में यह है कि क्लबों में जाना पड़ता है अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए या अपना नाइट पार्टनर ढूंढने के लिए। हमारी क्लब लाइफ तो छतों पे होती थी। रूफ टॉप का कल्चर होता था। रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट्स होते थे, घरों के ऊपर बारबेक्यू हुआ करते थे। लोगों की प्राइवेसी ब्रीच होती थी। एक छत से चाती मार के ना घर के अंदर तक देख लेते थे, बेडरूम में क्या चल रहा है वो भी पता चल थी। स्टोरीज, किसके घर कौन सी लड़ाई हो रही है, किस बात पे किसका रिश्ता आया है, किस बात पे रिजेक्ट हुआ, कोने वाले असलम भाई की लड़की को दोपहर के वक्त छुट्टी टाइम कौन सा लड़का बाइक पे छोड़ने आया, उबर के बहाने वो किसकी गाड़ी में जाके बैठ गई। ये सारी खबरें गॉसिप बन के छतों से ही नीचे वाले फ्लोर्स पे पहुंचती थी और नीचे वाले फ्लोर से फिर साथ वाले घर पहुंच जाती थी। और ऐसे खालिद अंकल की बेटी अपने बॉयफ्रेंड से सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाती थी कि 4 घर छोड़ के शगुफ्ता आंटी को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं होता था, और इस तरह से उसकी डेटिंग लाइफ तबाह हो जाती थी। बल्कि किसी के घर छत टाप के जाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी होता था कि आपकी धुली हुई चड्डी जो तार पे लटकी हुई है वो हवा से उड़ के किसी और के घर जाके छत पे गिर जाए, तो आप इसी बहाने अगले के घर छत टाप के घुस जाते थे। कभी उनका दुपट्टा आपकी तरफ आके गिर जाता था, कभी आपकी बनैन या चड्डी उनकी तरफ जाके गिर जाती थी। तो जिन लोगों का यूनिवर्सिटी में जाके लड़के लड़की का आपस में टक्कर मार के नोट्स नीचे गिरा के और फिर उसको उठाने के दौरान आपस में आंखें चार करके प्यार होने का ख्वाब पूरा नहीं ना होता था, वो छतों के ऊपर चड्डियों के नीचे गिरने से जब एक दूसरे के घर में घुस जाते थे और वहां पर दोनों लड़का लड़की जब उसी चड्डी को इकट्ठे उठाने की कोशिश करते थे ना झुक के, तो जब वो ऊपर देखते थे तो उनकी आंखें चार होती थी। उनकी वो रोमांस की हसरत वहीं पे पूरी हो जाती थी। इस तरह सब ना इकट्ठे होकर रहते थे। प्राइवेसी ब्रीच करने का एक कल्चर होता था यार। इस मुल्क में इतनी प्राइवेसी है कि पता ही नहीं है कि साथ वाले कमरे में कौन रह रहा है। ये घरों के ऊपर खुली छतों के कल्चर की वजह से हल्की आंच पे रोमांस भी चलता था,
घर की छत पे तार के ऊपर लिटके हुए लाल दुपट्टे के आर पार देखना एक रोमांटिक जेस्चर समझा जाता था यार। लड़के वाले अगर लड़की के घर आते थे ना देखने लड़की को, तो लड़की जब चाय सर्व कर देती थी तो उसके बाद माँ बाप दोनों तरफ से कहते थे कि चलो लड़का लड़की को छत पे जाके अलग से बात करने दो। तो वो ऊपर जाते थे, चारपाई पे बैठ के एक दूसरे से कहते थे कि परमिशन लेना चाहता हूँ। तो लड़की कहती थी नहीं, कोई देख लेगा, साथ वाले इसी ताक में बैठे हैं कि हम कोई गलती करें और वो हमारे माँ बाप को शिकायत लगा के हमारा ना होने वाला रिश्ता भी तोड़ दें। तो अपनी बेसिक ह्यूमन रोमांटिक एस्पिरेशंस पूरा करने के लिए भी इंसान सफोकेटेड सा फील करता था। उधर इतना अच्छा माहौल होता था पाकिस्तान में, इधर ही क्या इतनी प्राइवेसी है, इतनी प्राइवेसी है, ना कुछ छापे पड़ने के डर है, ना कोई पकड़े जाने का डर है घर वालों के हाथों। कमरे के अंदर जो मर्जी करो, ना आवाज बाहर जाती है ना आती है। खैर आवाज बाहर जाती है लेकिन जिसके घर जाती है आवाज वो भी बॉदर नहीं करता यार। हर बंदा एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए इनकरेज करता है और चाहता है कि हर बंदा खुश रहे। किसी के बिजनेस में टांग अड़ाना या नाक अड़ाने की कोई कल्चर ही नहीं है यार। हमारे तो वहां बड़े बड़े घर होते हैं ना पाकिस्तान में, बड़े बड़े सेहन होते हैं। अब सेहन का फायदा ये है कि अगर किसी ने कोई काला जादू टूना करना हो ना किसी के घर में, तो वो तवीज वगैरह सेहन में जाके नीचे गाड़ते हैं, जमीन के अंदर ना, मिट्टी के नीचे। आपने वो रिसालों में वो ड्रोनी कहानियां सुनी होंगी ना कि एक बंदे के घर में इतनी बीमारी चल रही थी, उसका हर फैमिली मेंबर बीमार हो रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो रहा था। फिर उस बंदे ने एक पीर बाबा को बुलाया, उस बंदे ने झाड़ू मार के दरख्त के ऊपर देखा, उसने कहा जी आपके सेहन के अंदर खुदाई करनी पड़ेगी। उन्होंने खोदा तो जनाब वहां से एक तावीज निकला जिसके ऊपर काले जादू के वो लफ्ज लिखे हुए थे। तो वो सारी काले जादू की बरकतें इसलिए थी क्योंकि बड़े बड़े सेहन थे। इस मुल्क में बड़े बड़े सेहन है ही नहीं, अगर है तो किसी को इतना वेल ही नहीं है कि वो किसी के ऊपर काला जादू करने के लिए किसी के सेहन में जाके बेलचा लेके वहां पे काला तवीज पढ़ के कोई अमल करके वहां दबोए। हर बंदा नौकरी पे जाता, टाइम ही नहीं किसी के पास, रात को 10 बजे सारे सो जाते हैं। इधर ये गोरे लोगों के यहाँ कल्चर ही नहीं है कि उनके यहाँ अगर किसी और खानदान वाले ने अपने बेटे से रिश्ता नहीं किया ना उनकी बेटी का, तो उन्होंने ग्रज रख के उसके खिलाफ काला जादू करा दिया, उसके घर जाके तवीज दबो दिया। इधर तक इनका माइंडसेट ही नहीं जाता यार। इसीलिए मैंने बताना था कि अगर यूके आना है ना तो इस अरमान से ना आना कि यहाँ की घरों के छतों पे चढ़ के दूसरे घरों में चातियां मारोगे, उनके राज वगैरह पता करके गॉसिप करोगे पूरे मोहल्ले में, या किसी के घर के अंदर किसी की लड़की को ताड़ोगे छत के थ्रू। ऐसे नहीं होता। छत पे चढ़ोगे ना, यहाँ पे इनकी छतें ऐसे ट्रायंगुलर होती हैं क्योंकि बर्फ बहुत पड़ती है ना, फिसल जाओगे भाई। इनके यहाँ छतें बहुत ठंडी होती हैं, कमरे गर्म होते हैं। हमारे यहाँ कमरे बहुत ठंडे होते हैं, छतें गर्म होती हैं, समझ रहे हो। इसलिए अगर इधर आना है ना तो अव्वल तो अपने कपड़ों को गीले होने ना देना, लेकिन वो तो बहुत मुश्किल काम है। कपड़े तो गीले हो जाते हैं, अगर हो जाए तो फिर स्टैंड लेके उस पर सुखा लेना, या यहाँ पे रेडिएटर होते हैं वहां के ऊपर चढ़ा के ना चुप करके घर के अंदर अंदर सुखा लेना। अगर छतों पे जाके गीले कपड़ों को सुखाने के बहाने लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच करना चाहते हो ना तो फिर इधर ना आना यार।